नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल देसी न्यूज़ हिंदी में। इस समय हम आर नगर के पास मल्लापुर के पास हैं, लगभग गोंडा बहराइच रोड पे। यहाँ अभी हमें एक व्यक्ति मिले जो भारत और नेपाल दोनों देशों के झंडे उन्होंने लगा रखे हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये किस मुहिम पे निकले हैं और इनकी इस मुहिम को करने के लिए प्रेरणा क्या मिली। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शेख मुन्ना हुआ। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल में कहाँ से सर? बीरगंज। अच्छा, वीरगंज से। अच्छा, ये बताइए सर, ये आपने ये सब लगा रखा किस लिए, थोड़ा बताएंगे हमारे जनता को। मैं दोनों देश का राष्ट्रीय ध्वज लगा रखा हूँ, मैं नेपाल और हिंदुस्तान का। और मैं नेपाल से चलकर बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए मैं दिल्ली संसद भवन तक जाऊंगा और दोनों देश का बीच में जो भाईचारा है वो भाईचारा को हमेशा के लिए कायम करने के लिए और नेपाल और भारत के बीच में जो बेटी रोटी का संबंध है उस संबंध को मजबूत बनाने के लिए। अच्छा, ये आप कहाँ से, मतलब आपने यात्रा निकाली? पैदल यात्रा है पूरी? हाँ, पूरी पैदल यात्रा है। मैं नेपाल से निकला हूँ, बीरगंज शहर से। अच्छा, तो आपकी ये यात्रा दिल्ली संसद भवन तक जाएगी, लगभग यहाँ से अभी करीबन 600 किलोमीटर दूर तक। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये आप ये यात्रा की शुरुआत कब से करी थी? मैं ये 6 तारीख से किया हूँ और सुबह 7 बजे मैं नेपाल से निकला हूँ। आज 10 दिन हो गया मेरा। अच्छा सर, ये बताइए कि रास्ते में आपको किस तरह की दिक्कत परेशानियाँ हुई या कैसे आपको रखे, कि दिन रात आप लगातार चले, 10वां दिन है आपका? नहीं, रास्ता में तो कोई परेशानी नहीं हुआ, बस इतना ही है कि कभी कभी गेस्ट हाउस नहीं मिलता है तो रात के सोने की दिक्कत होता है और कुछ नहीं दिक्कत है। अच्छा, लोगों ने सपोर्ट करा आपको इस मुहिम में? हाँ हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए इस मुहिम को करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक काम है कि आप नेपाल से दूसरे देश से भारत के मतलब राजधानी तक पैदल आ रहे हैं, कैसे? ये प्रेरणा इसलिए मिली कि नेपाल और भारत के बीच में जो पुरखाई से जो रिश्ता बन के आ रही है उस रिश्ते में 3-4 साल से दरारें दिख रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में दूरी बने। इसीलिए मैंने दोनों देश को राष्ट्रीय ध्वज को मैं अपने नेपाल सरजमी से चल के मैं भारत की सरजमी होते हुए मैं दिल्ली संसद भवन तक जाने लगा। ये मेरा जोरदार अपील के साथ मैं आपकी भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, और मुझे ये दोनों देश की बातें रखनी है कि कम से कम इससे भी बेहतरीन रिश्ता बने ये दोनों देश के बीच में। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहादुर सर जी से मिलें और इनके बारे मतलब इनसे इनकी मुहिम के बारे में जानें। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से दोनों देशों के बीच इस समय संबंध क्या ख़राब है? क्या इसमें चीन का कुछ हाथ है? अब ये तो नहीं बता सकते, मगर दोनों देश की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टूटी है। जो दूरी बन रही है मगर दूरी नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं, थोड़ा बताइएगा, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही सराहनीय काम है। मैं SLC तक हूँ। SLC तक आपने पढ़ाई कर रखी है? हाँ। अच्छा, तो मतलब आप अच्छा सर, ये बताइए कि आने मतलब ऐसा क्या काम हो सकता है कि जिससे दोनों देशों में जो इतने सालों पुराना जो रिश्ता है बेटी रोटी का, ये अगर लगातार चले, लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सरकारें क्या कर सकती हैं, कुछ आप बता सकते हैं? सरकार बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बात के लिए और दोनों देश को जनता से चाहे विवाद थोड़ी बहुत हर एक सीमा पे देखिए, नेपाल और भारत की जितना भी सीमाई है वहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा विवाद होता रहता है हमेशा, तो ये विवाद को हम दूर करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लगभग ये यात्रा आपकी दिल्ली तक जाएगी, तो आपका दिल्ली तक का मार्ग थोड़ा बताइएगा कि लोग उसमें आपका साथ दे सकें। हाँ, मुझे उम्मीद है भारत की जनता से कि वो लोग साथ देंगे हमें, और दिल्ली वासियों भी से भी उम्मीद है कि दिल्ली का जितना भी जानता है वो हमको सहयोग करेगा। दिल्ली दिल वालों की है सर। अच्छा, जैसे यहाँ से जब आप निकले तो रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था आप कैसे करते हैं अपने? मैं होटल में खाता हूँ। अच्छा, अपने खुद को। अच्छा, खुद के? हाँ। अच्छा, जैसे आप ये बताइए कि जब आप विंध्याचल से निकले तो आपकी मतलब आप रख सकते हैं कि पैर में भी इनके जो है चोट वगैरह लग गई है, शायद लगातार चलते चलते छाले वगैरह भी पड़े होंगे। छाले हो गए और कट भी गए हैं 3-4 जगह। अच्छा, इसमें से आपने क्या क्या कपड़ों में मतलब अपने साथ साथ ले रखा है? मेरा कपड़ा है और मेडिसिन है, टोटल और सामान है लगभग 17 किलो वजन है। तो अच्छा, ये आप मतलब सब आप लगातार कैरी कर रखा है? हाँ, लेकर चलते हैं हम खुद को। अच्छा, तो ये बताइए रात को आप मतलब दिन भर यात्रा करते हैं कि सिर्फ रात में करते हैं? मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक करता हूँ। और खाना पीना आप तो होटल में खाते हैं। तो विंध्याचल जी, थोड़ा बहुत आप ये बताइए कि हमारे देश की जनता, भारत की जनता आपके साथ मतलब ऐसा क्या करे कि भारत और नेपाल का रिश्ता जो पुराना इतिहास का रहा है वो हमेशा चलता रहे?
जो मैं जिस मिशन पे चल रहा हूँ तो दोनों वो मिशन पे अगर दोनों देश अगर सपोर्ट करे, दोनों देश की जनता, तो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी, ये रिश्ता जीवित रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप जिस यात्रा में निकले हैं, क्योंकि अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नेपाल का लगा रखा है, तो इसमें आपको क्या क्या सहयोग मिला है, मतलब दोनों देशों की सरकारों से, लोगों से? मैं अपने परराष्ट्र मंत्रालय से अनुमति लिया हूँ और पर्यटन मंत्रालय से, और मैं मुस्लिम होने का नाते आयोग से भी लिया हूँ, मुस्लिम आयोग से। और उसके बाद मैं भारत एम्बेसी जो है वो एम्बेसी भी से भी अनुमति लिया हूँ मैं। तो ये आप अभी आपने बताया कि आप सिम कार्ड भी भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपको मतलब नेपाल में भारत का सिम कार्ड कैसे प्राप्त हुआ? मुझे उपलब्ध कराया गया वहाँ से। एम्बेसी द्वारा, इंडियन एम्बेसी द्वारा? नहीं, हमारे सरकार द्वारा। अच्छा, तो इंडियन सिम कार्ड आपको, मतलब ये आपके जो इस टूर स्पॉन्सर है, गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर है? नहीं, आपका व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत है। अच्छा, तो चलिए, तो बेटी बेटी का रिश्ता हमेशा चलता रहे, ऐसा है बहादुर जी का संबंध। इन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का एक लेख भी तैयार कर रखा है, हम दिखाएंगे। ये आप कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा दिखा दीजिए। तो बेटी बेटी का रिश्ता लगातार चलता रहे, ऐसा इन शख्स ने दिखाया है। देखिए, दोनों देशों के इतने अद्भुत झंडे अपने साथ ले रखे हैं। भारत और नेपाल का इतिहास तो पुराणों में भी माता सीता के साथ भी है कि माता सीता और गौतम बुद्ध भी मतलब नेपाल में जन्मे, लुम्बिनी में जन्मे, और माता सीता भी आपके नेपाल की मतलब जन्मी। और इसमें सरकारें आईं और गईं, आगे भी सरकारें आएंगी जाएंगी, पर भारत और नेपाल का रिश्ता जो है, जो बना है, मैं यही आशा करता हूं कि जो बना है वो हमेशा बना रहे, और ये दोनों देश आगे आने वाले समय में विश्व गुरु बने। और इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल की जनता।